तो जैसे आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको आईसीएसआई जो है 5 ईयर का टाइम देता है टू कंप्लीट योर सीएस एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल। 5 साल में अगर आप जो है किसी भी केस, आपका कोई भी केस हो सकता है कि आप जो है कंप्लीट नहीं नहीं कर पाए विद इन 5 ईयर, आपका प्रोफेशनल कंप्लीट नहीं हो पाए या फिर एग्जीक्यूटिव ही कंप्लीट ना हो पाए, आपकी अपनी जो है कंडीशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि अगर आपका 5 साल खत्म हो गया है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जो है आपका 5 साल खत्म हो गया, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन है उसको वैलिड करिएगा या फिर रिन्यूअल करिएगा डिनोवो अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो डिनोवो सिंपल क्या करेगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट है उसको एक्सटेंड करेगा नेक्स्ट 5 ईयर को। जैसे ही जब आप डिनोवो अप्लाई करेंगे, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन में केवल आपकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 5 साल तक बढ़ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है वो सेम रहेगी, आपका जो मॉड्यूल है वो सेम रहेगा, आपको जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, आपको जो एग्जाम पैटर्न है सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है एक्सेप्ट योर एक्सपायरी डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। मतलब केवल आपकी जो रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट है वो बढ़ जाएगी अप टू 5 ईयर, 5 साल तक बढ़ जाएगी। सिंपल सा आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपका जो स्मैश पोर्टल होता है वो लॉगिन करेंगे smash.icsi.edu के साइट पे। बता दूं ये CSEET के लिए नहीं है, ठीक है। कभी कभी अगर आपको इस पेज शो करेगा, वो जब आप बार बार ट्राई करते हैं एक ही जो है ब्राउजर पे तो शो होता है, ठीक है। अब आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और आपको जो वेरिफिकेशन कोड है हर टाइम पे ये चेंज हो जाता है, तो ये डाल के आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। इन केस जो है अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। तो अब हमने जो है लॉगिन कर दिया है। अब सबसे पहले कहाँ पे चेक करना है, तो ये चेक करेंगे वैलिड अप टू आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड क्रॉस में आ रहा है, पहले ये नहीं आता था, अब ये रेड क्रॉस में भी आने लगा है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं वैलिड अप टू। तो जो भी ये छात्र हैं इनका अगर वैलिडेशन देखें तो 31/7/2024 तक है, तो इनको तो घबराने वाली बात नहीं है। 24/7/31 7 से 3 दिन 3 महीने पहले भी आप कर सकते हैं, 7/24/2024 के 5 साल के अंतर्गत, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ कि आपके पास कितना टाइम है आपके रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करने का। तो जैसे 7 मंथ है, 7th ऑफ मंथ है, तो इससे 3 महीने पहले से भी आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि 31/7/2024 के बाद ही ये कर सकते थे। अब इंस्टीट्यूट ने क्या दे दिया है कि 3 महीने पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने पहले से, और 2024 से 5 साल आप ऐड कर दो, इसके बीच में कभी भी आप जो है डिनोव अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को जो है पीछे जाके दोबारा देखिएगा, बाकी कमेंट में लिखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सा आपको जो है मॉड्यूल सेक्शन में जाना है। मॉड्यूल सेक्शन में अगर आप चेक कर पा रहे होंगे स्टूडेंट सर्विस में आपको जो है, अगर मैं इसको बड़ा कर पाऊँ, स्टूडेंट सर्विस में आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर डिनोवो, कहीं पे दिख रहा है आपको भाई? जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई फॉर डिनोवो, इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर डिनोवो। अब ये जो वेबसाइट है ये पुरानी वेबसाइट है, पहले यहाँ पे जो ऑप्शन रहता था, यहाँ पे एक्सटेंशन का भी ऑप्शन रहता था, बट अभी एक्सटेंशन है नहीं, ठीक है। तो केवल डिनोवो है, तो डिनोवो सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिटेल्स जो है आपको शो कर देगा, और जिनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है उसको सिस्टम दे देगा डायरेक्टली दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिनोवो सर्विस। अब ऐसा नहीं है कि ये कभी भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा, मतलब अभी फिलहाल आपको करने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि इसके लिए आपको फीस पे करनी होती है 2000 रुपीज़, ठीक हो गया। अब इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप एलिजिबल हैं तो डायरेक्टली आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। डिटेल्स शो करने के बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, होम पे आएंगे, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो बढ़ चुका होगा। कितने साल के लिए बताया था मैंने? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए जो है बढ़ चुका होगा। तो ये प्रोसेस होता है आपको डिनोवो अप्लाई करने के लिए। तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का आपने प्रोसीड टू पेमेंट किया, बट आपका जो इंटरनेट जो है वो डाउन हो गया, या फिर कोई भी इश्यू के कारण जो है वो पेंडिंग में चला गया। अब आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसेस अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, क्योंकि आपने आधा किया हुआ है, केवल पेमेंट करना रह गया था, तो उस केस में आपको यहाँ पे जाना है, स्टूडेंट सर्विस मॉड्यूल में गए, स्टूडेंट सर्विस में गए, और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है डिनोवो कंटिन्यूएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड। तो ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे आपको करना है। अगर आप अटक जाते हैं, डायरेक्ट हो जाता है वैलिड अप टू चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने पेमेंट के टाइम पे अटक गया था, आपका वैलिड जो है वो चेंज नहीं हो पाया, या फिर आपका अमाउंट डेबिट नहीं हो पाया, आपने दोबारा ट्राई किया, उसी प्रोसेस से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल, या फिर आपकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग है। तो वो जो रिक्वेस्ट आपने पहली बनाई थी, वो आपको मॉड्यूल सेक्शन में स्टूडेंट सर्विस में जाकर के डिनोवो कंटिन्यूएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट दे दी है, पहले वो तो कंप्लीट कर लो भाई, ऐसा कहने का मतलब है जी। यहाँ पे जो बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ ऊपर पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना भाई, यहाँ नीचे चेक करना है। यहाँ पे जैसे इनका कोई भी नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग शो हो जाएगी। जो स्टेटस नेम आ रहा है यहाँ पे, स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग शो हो जाता है, और यहीं पे जो है आपको ये रिक्वेस्ट आईडी है, ठीक है, इसके नीचे जो है आपको टैप करने के लिए देगा। टैप करने के लिए इस पर टैप करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट आएगा, प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे होम पे, तो आप देख पाएंगे कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली वैलिड हो चुका है अप टू 5 ईयर।
ठीक है? तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो मैं हूँ यहाँ पे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।